गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया मस्त बिंदास। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया मस्त जहाँ कहीं भी होंगे बिंदास होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 की जो मैथ है वो लेकर आए हैं, अलजेब्रा बीजगणित। अलजेब्रा बीजगणित आज हम लोग क्लास 8 कक्षा 8 की जो गणित है समझेंगे। राइट, एकदम ध्यान से समझे, हाथ में कापी पेन रहना चाहिएगा और प्रश्नों को नोट करते चलें, समझते भी चलें। अगर कहीं पर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, आप वहां से जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला हमने यहाँ से प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग करिए। निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। योग कीजिए। निम्नलिखित हमको यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए इनका हमको योग करना है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान से प्रश्न दिए गए, बस जैसे हम सीखते हैं वैसे करते जाना है। पहला प्रश्न लिखा 6x और 8x। दूसरा प्रश्न है 9xy और -3xy। तीसरा प्रश्न हमने लिया है -7xy और -9xy। चौथा क्वेश्चन है मेरा 118 118 एक्स की पावर 2 है यानी एक्स स्क्वायर है, इसको बोल सकते हैं y। और 109 यानी 109 y एक्स की पावर 2 हम बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यक्स का जो घातांक है यक्स की घात 2। हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ से पहला जो क्वेश्चन होगा ये हल होगा 6x और 8x। इसका हमको सबसे पहले योग करना है। तो योग कैसे करेंगे, देखिए बाबू, यहाँ से क्या करना है, योग का मतलब होता है, यहाँ पर योग पहले लिख लीजिएगा। योग, जब कभी भी प्रश्न में योग की बात आती है तो हम योग का मतलब समझते हैं एडिशन। क्या समझते हैं? एडिशन। एडिशन समझते हैं। और सभी लोगों ने बचपन में एडिशन का चिन्ह पता है, ये होता है। इस प्रकार से हम एडिशन को लिखते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा होता तो वहां पर एडिशन मतलब होता है, क्या होता है, जोड़ या योग। इसको हम ऐड भी कभी कभी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐड भी कहते हैं। ऐड भी कभी कभी, कहीं कहीं हिंदी में इसको जोड़ भी बोला जाता है। जोड़ भी बोला जाता है या जमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमा। कुछ भी आप बोल सकते हैं, योग, जोड़, जमा, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? चलिए, पहला जो प्रश्न है इसका हमको योग करना है, योग है की बात करना है प्रश्न में। तो योग का मतलब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्रश्न को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा, देखिएगा। कहीं पर भी अगर आपको समस्या आ रही है कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आया है, एकदम हमको जीरो से लेकर हाई लेवल चलना है, ठीक है, हम धरती से हमको सीधा माउंट एवरेस्ट हमको चढ़ना है। और माउंट एवरेस्ट कैसे फतह किया जाता है वो अभी मैं बता रहा हूँ। बस देखिएगा क्या करना हमको, ये जो 6x लिखा है इसको हमको ऐसे लिख लेना है, 6x। अब सेम लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हमको एक प्लस का निशान ले लेना है। ले लिया हमने प्लस का निशान। इस वाले जो दूसरा जो बाद का जो पद होगा, जो दोबारा दूसरी बार जो लिखा होगा, वो किसी भी प्रकार का लिखा हो, चाहे वो माइनस में लिखा हो चाहे वो प्लस में लिखा हो, हमें करना कुछ नहीं, उसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर लेकर के 8x यानी 8x स्क्वायर। अब देखिएगा 8x है, अगर ये माइनस में होगा, मान लीजिए 8x अगर कहीं पर माइनस में लिखा होगा तो माइनस में हमेशा ऐसा लिख करके आता है। कैसे आता है लिख करके? अगर कहीं पर भी 8x यदि माइनस में होगा तो हमेशा 8x से पहले माइनस का चिन्ह आएगा लिख करके। ये बात समझ में आ रही ना? अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि अब माइनस है, पहले दिख रहा नहीं है, माइनस पहले निशान यहाँ पर नहीं लगा है। नहीं लगा तो ये फिर संख्या प्लस में मानी जाती है। किसमें मानी जाती है? प्लस में मानी जाती है। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये भी प्लस। जब प्लस प्लस ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दूसरा तरीका समझ लीजिएगा। इसका अंदर जो भी होगा निशान वो बाहर ब्रैकेट के आता है, अपना निशान बदल लेता है। मान लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, 8x को हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है -8x ब्रैकेट के अंदर। अब हम इसको जब ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर हम केवल क्या लिखेंगे, 8x। ये जो माइनस यहाँ से होता है ये कट जाता है, यानी वो माइनस जो है वो बाहर निकल कर आया, किसमें बदल गया, प्लस में बदल गया। किसमें? प्लस में बदल गया। तो वह यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। तो दोनों जो प्लस प्लस रहेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ से, जब इस ये वाला निशान इसके साथ मल्टीपल गुणा करेगा, इससे के पहले वाले निशान के साथ, मान लीजिए यहाँ पर माइनस, तो इसके अनुसार ये प्लस आएगा।
ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि गुणा करने पर हमेशा क्या होता है, निशान बदलता है आपस में। प्लस माइनस होगा तो माइनस, अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस होता है, और प्लस प्लस की गुणा हमेशा प्लस होती है। चलिए नोट करके लिख लीजिएगा, गुणा नोट करके लिख लीजिएगा। यदि कहीं पर प्लस और गुणे में क्या लिखा हो, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, गुणा, गुणे के बाद फिर से अगर प्लस में कहीं पर लिखा हो तो हमेशा बराबर में प्लस का रहेगा, रहेगा ना। अगर कहीं पर माइनस और गुणे में माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर माइनस और फिर गुणे में आकर के प्लस होगा तो फिर वो माइनस रहेगा। ये बात समझ रहे हैं ना, ये बात एकदम समझ रहे हैं। चलिए क्या करना है, हमको बदलेंगे। अब जैसे हम ये ओपन करते हैं ब्रैकेट तो ये प्लस में ही रहेगा, तो इनको आराम से आप जोड़ सकते हो, 6x² प्लस में 8x², ठीक है। अब ऐसे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो बराबर में 8 और 6 कितना हो जाएगा, इसको इसको जोड़ना है, ये वाला 6 और 8 इसी को जोड़ेगा। जो पीछे यक्स लिखा होता है वो सेम वैसे लिख दिया जाएगा। अगर यहाँ पर घात चढ़ी होगी तो घात हम सेम चढ़ा देंगे, जितनी घातांक जितना इसके ऊपर पावर चढ़ी होगी उतना पावर सेम चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। राइट, तो यहाँ से 8 से 14 कितना आ जाएगा, 14 यक्स। बस ये मेरा इसका करेक्ट उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये जो 8x लिखा, 6x जो लिखा, इसको यहाँ पर लिखिए 6x, लिख लिया हमने। नीचे लिख लो यहाँ पर 8x, प्लस का निशान लगाओ, ये x को ऐसे लिखो सेम, ठीक है। अब इसको इसको जोड़ दो, 8 और 6 14, क्लियर, राइट। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना हो रही है, अगर कोई समस्या हो रही है तो हमको बताइएगा। चलिए अब पहला प्रश्न देख लिया हमने, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा लिखा है 9xy और माइनस का 3xy, ठीक है। इसको करिएगा, कैसे करेंगे, ये 9x को ऐसे लिखना है पहले हमको। अब ये और जो है, और की जगह, क्यों हम कर क्या रहे हैं, प्रश्न में कह रहा कि हमको योग करना है, तो योग का मतलब हम ऐड कर रहे हैं ना, ऐड, तो योग का मतलब होगा हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड यहाँ पर मतलब हम प्लस का निशान लेंगे, अंदर लगाएंगे ब्रैकेट, और ये माइनस में जो 3x लिखा है इसको माइनस में ले लेंगे, 3xy, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेगा, 9x अभी सेम ऐसे रहेगा, 9xy, ये ब्रैकेट जो 3 है, देखिए 3xy जो माइनस में लिखा है, अंदर किस में लिखा है, माइनस में लिखा है। क्यों लिखा माइनस, क्योंकि सामने इसके माइनस का निशान लगा है, इसलिए ये माइनस में है। अब जब कभी माइनस प्लस के साथ गुणा करेगा तो हमेशा माइनस रहता है, जब कभी भी ये माइनस जो है प्लस के साथ गुणा करेगा जाकर के ब्रैकेट के बाहर तो हमेशा माइनस ही रहेगा जाकर के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3xy सेम, ठीक है। आपस में कर क्या करोगे, एक्स वाई हमको ऐसे लिख देना, एक्स वाई हमको सेम ऐसे लिख देना, उसमें कोई हमको कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। एक्स वाई सेम ऐसे लिखा जाएगा। अब 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6, ये उसका उत्तर आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ से, राइट, समझ रहे हैं ना क्या हम कर रहे हैं। अगर समझ में ना आ रहा है तो हमको तुरंत टेलीग्राम जो लिंक हमने दिया है आप हमको वहां से हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ से माइनस का 7xy, ये तीसरा। अब ये जो और है इसकी जगह लिखेंगे हम प्लस, अंदर लिखेंगे ब्रैकेट, लिख देना है हमको, क्या लिख देना, माइनस का 9xy, लिख दिया हमने। फिर हम वही करेंगे, अब देखिएगा ये माइनस का सेम यक्स ऐसे हम लिखेंगे 7xy। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, तो हमेशा माइनस में ही चीज संख्या तुमको लिख देनी सेम। तो सेम हम यहाँ माइनस लिख देंगे, कितना, 9xy। अब क्या करना, हमको जोड़ देना। देखिए माइनस 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 हमने क्या बताया था, जब कभी भी माइनस और माइनस हमेशा प्राप्त हो, जब कभी भी माइनस और माइनस प्राप्त होगा तो हमेशा प्लस होगा। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़। हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, जोड़ेंगे प्रश्न को। अब यहाँ पर जोड़ना है, देखिए एक्स वाई तो हमको पहले ऐसे लिख देना, मैंने पहले बताया ये एक्स और वाई जो लिखा है
इसको पहले ऐसे लिख दो एक्स वाई, इसमें हमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करना है। सेम हमने एक्स वाई लिख दिया है ना, लिख दिया। अब साथ ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ देना है आपस में, परंतु जो निशान आएगा बड़ी संख्या किसमें है, 9, यानी 9, 9, 9 है बड़ी। 7 और 9 में हम भैया आपसे कहें बताइए 7 और 9 में बड़ा कौन सा है, तो कौन सा बोलोगे बाबू, यहाँ से बोलोगे सर 9 ही बड़ा है। तो 9 बड़ा है तो जो 9 है तो फिर उसी का निशान आएगा सामने, और 9 का जो निशान है क्या है सामने, माइनस। माइनस दिया गया है ना, तो 9 का माइनस। अब जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा मेरा उत्तर, जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा। लेकिन क्या आएगा माइनस में, इनको जोड़ने पर 9 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 16, कितना हो जाएगा 16, यानी माइनस का 16 एक्स वाई। क्लियर, राइट। ये आ गया मेरा तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न बचा है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चौथा क्वेश्चन करेंगे, देखा है 118 118 एक्स स्क्वायर और वाई, और की जगह यहाँ प्लस हम लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 109 और वाई एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया हमने ब्रैकेट में। अब पहले देखना हमको है, देखना क्या है, देखिए पहले में यक्स कहाँ है, यहाँ पर, इधर यक्स कहाँ पर है, पीछे है, पीछे ना, तो यहाँ पे इधर है ना वाई से पहले यक्स है, इसमें लास्ट में क्या वाई है, तो यहाँ पर वाई क्या है दूसरे पर है, तो वाई यहाँ लास्ट है, तो इधर हम वाई को पीछे भेज देंगे। तो जब वाई हम उधर पीछे भेज देते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, फिर हम लिख देंगे यक्स पहले लिख देंगे स्क्वायर, और वाई को हमने पीछे लिख दिया। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 118 एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस, अब ये है प्लस में, और जो प्लस प्लस के साथ गुणा करेगा तो प्लस ही रहेगा, क्या रहेगा 109 109 एक्स स्क्वायर वाई। अब हमको जोड़ना है, देखिए कैसे, इसको सेम ऐसे लिख देना है, सेम ऐसे लिख देना है एक्स स्क्वायर वाई, सेम जैसे लिखा वैसे हमने लिख दिया। अब 118 109 को आपस में यहाँ पर जोड़ लेना है, 118 और 109 इनको आपस में जोड़ोगे तो ये बाबू आ जाएगा 9 और 8 कितना 17 का 7 बचेगा 1, ये 2 2, ठीक है 227, कितना आ जाएगा 227 एक्स स्क्वायर वाई, मेरा इसका आंसर आएगा। समझ गए यहाँ तक, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमको जहाँ पर भी आपको समस्या आ रही है, हमको तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी बता सकते हैं, या हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं। मैं तुरंत वहीं पर आपका सोल्यूशन नई वीडियो बना करके, वह जो भी आपका डाउट है वो नई वीडियो में तुरंत वही हम डाउट क्लियर कर देंगे, राइट ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके जो दूसरे टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं उनको देखते हैं वो कैसे हल होते हैं, ठीक है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों का योग कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों का योग कीजिए। अब इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करते हैं। इसमें व्यंजक दिए गए, इनका योग करेंगे हम, कैसे योग करते हैं चलिए हल करते हैं अभी। अगर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोग जो छात्र अभी नहीं हमसे जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़े आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से, चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिना देर के देख रहे हैं क्या लिखा है यहाँ से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर जो दिया गया है इसका योग करना है, यहाँ पर हल करेंगे पहला सॉल्व, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, 2a प्लस में 5, आगे कह रहा और, अच्छा और जो दिया गया है, इस और की जगह हम यहाँ पर, और जो दिया है ना और की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे योग है, तो योग का हमने पहले बता दिया था, योग हो या फिर जोड़ हो, जोड़, योग या फिर जमा, सभी को हम अगर इंग्लिश में देखते हैं तो एडिशन ही बोलते हैं। क्लियर है ना, एडिशन इसका मतलब क्या होता है, जोड़, हमको जोड़ करना, योग प्लस का निशान लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस का निशान ले लेंगे। अब अगला जो लिखा है ये वाला,
ये वाला जो लिखा है बाद वाला, इसको लिखेंगे ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 6 यानी 6a और प्लस में 2, ठीक है। इसको आगे हल कैसे करोगे, इसको सेम ऐसे लिख देना है अभी, 2a और प्लस का 5, सेम जैसे लिखा वैसे उतार देना है। ये है प्लस, अब अंदर देखना है, अंदर ये जो निशान होता है ये अंदर गुणा करता है जाकर के, अंदर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही होता है। तो प्लस में 6a प्लस का 2। अब देखिए पहले इनको इनको जोड़ लिए, पहले हमको क्या कर लेना है, इसको इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना है, इस 5 को और इसको जोड़ लेना है। तो इसको आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7। आगे है इसके भी पहले प्लस है, इसके भी पहले प्लस, तो हम भी यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे, लगा लिया। अब ए इधर है, ए इधर लिखा, तो ए को सेम ऐसे लिख देना, लिख दिया हमने। अब इस 6 को जोड़ देना, इस 2 को जोड़ दो, आपस में ऐड कर दोगे 8, 8a प्लस 7, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इधर मेरा दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। क्या लिखा है, 5x है प्लस में 4 है और 6x माइनस 1। चलिए देखते हैं क्या करना है, इस 5x को सेम ऐसे लिखना है, प्लस में 4 ऐसे लिखना है। अब और की जगह यहाँ पर लिखना है प्लस, क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमको योग करना है, योग का मतलब होता है जोड़, ऐड, तो हम यहाँ से ऐड करने जा रहे हैं। अब इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर, 6x माइनस का 1 ब्रैकेट बन। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे ओपन होगा। ये 5x को ऐसे लिख देना है, प्लस में 4, अब ये है प्लस 6x होगा, लिखा है प्लस में। अब कहो नहीं सर इधर तो माइनस है, भैया ये माइनस यहाँ नहीं, माइनस 1 के सामने है। अगर 6x से पहले माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लिखेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से माइनस लिख करके आएगा, तब हम ये माइनस में कह सकते हैं। अगर माइनस में नहीं है तो ये प्लस में ही फिर है, इसमें है प्लस में ही है। और प्लस जब गुणा होती है तो प्लस ही रहती है, 6x। अब ये माइनस है, अब ये प्लस है, जब प्लस माइनस गुणा करेगा तब माइनस का 1, ठीक है। इसको आगे हल करोगे, कैसे करना है देखिएगा। ये 5 पहले अब क्या करना है, इसको इसको जोड़ देना है, इसको और इसको ये है इसको जोड़ लो, इसको ऐसे जोड़ लो। पहले ये जो यक्स है इसको और इसको एक साइड में जोड़ लीजिएगा, जोड़ लिया तो, या फिर इसको और लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स यक्स को एक साइड में लिख लो और बाकी संख्या वालों को एक साइड में लिख लो। कैसे देखिएगा, 5x प्लस ये 6x को एक साइड में लिख लिया हमने, फिर प्लस में 4 को इधर लिख लिया, माइनस का 1 इधर लिख लिया, समझ गए, सेम वैसे लिखा है ना। अब हमको जोड़ लेना, इसको इसको आपस में जोड़ दो, इसको इसको आपस में जोड़ दो, ऐड कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इधर कितना आ जाएगा, 6 और 5 कितना होगा, तो 6 और 5 बोलिए सर, 6 और 5 यहाँ से मिलकर के होगा 11, यक्स यक्स सेम लिख देना। अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे, ये है 4, ये -1, 4 यानी 4 में से -1 यानी 1 माइनस कर दोगे तो प्लस का 3, 11x प्लस 3 इसका राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं जो बाकी जो प्रश्न हमारे रह गए हैं उनको देखते हैं कैसे हल करते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर नहीं मैंने डाले थे, ये क्वेश्चन सेकंड था, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है, ये 4 है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने नंबर नहीं डाल पाए थे, उसके लिए सॉरी। चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर क्या है, ये वाला हल करेंगे इस साइड में, ये वाला इस साइड में हल होगा तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड। चलिए लिखा है 2a स्क्वायर की घात पावर 2 है, माइनस का 3ab, -3ab, और की जगह हमें लिख लेना है प्लस और ब्रैकेट लगा देंगे, पीछे वाले को सेम ऐसे लिख देना है, 5a की पावर 2 है और प्लस में 4ab ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हल करना है।
ये 2a को ऐसे लिखना है, -3ab अभी ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस प्लस है, तो ये प्लस प्लस हमेशा प्लस ही में रहेगा, तो ये भी प्लस में मेरा 5a² प्लस में 4ab ऐसे हो जाएगा। अब हमको करना क्या, जितने ऊपर घाते लगा है, जहां जहां पे घात लगा है उसको एक साइड में लिख लेना है, उसको क्या कर लेना है, एक साइड में। कैसे, यहाँ पर 2a², इधर स्क्वायर है, इसको भी प्लस में हम लिख लेंगे, इधर 5a² एक साइड में लिख लिया। अब इसको एक साइड में लिख लो, इसको एक साइड में, ये वाला और ए बी वाला एक साइड, ये माइनस का है तो -3ab, और ये प्लस का है 4ab, बराबर में इसको a² को ऐसे लिख लो, a की पावर सेम ऐसे लिखा जाएगा। अब 5 और 2 जोड़ दो आपस में, कितना आ जाएगा, 7a²। अभी यहाँ पर देखिएगा, a और b को पहले यहाँ पर ऐसे लिख दो, a और b जो भी होगा मेरा ऐसा ही रहेगा, ए बी हमने लिख दिया है। अब इससे पहले हमको क्या चल लेना है, इससे पहले देखिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस में जब कभी भी हो, जब कभी भी प्लस लिखा हो और माइनस, तो हमेशा वहां पर माइनस कर देना है। तो माइनस करोगे 4 में से 3, माइनस करोगे कितना बचेगा, केवल ए बी, बस यही मेरा उत्तर आ जाएगा, 7a² -ab। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। अगर आप हमारे चैनल पर नया आया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है, देखिएगा, सॉल्व। हम लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स की पावर 3 है प्लस में 2y की पावर 3 यानी और माइनस का 4z क्यू की पावर 3, इसको क्यू भी बोल सकते हैं और पावर 3 यानी घातांक 3 भी बोल सकते हैं, प्लस में 6x(y)(z)। अभी और है, और की जगह हमें प्लस का निशान ले लेना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, इस पूरे को लिखना है ब्रैकेट लेकर के 3। अच्छा अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिखना कैसे है, यही तो बात है। शुरुआत में यक्स क्यू है सिंगल, इधर यक्स क्यू कहाँ पर है, केवल अकेला यक्स क्यू, यहाँ पर शुरू में पहला देखो यक्स क्यू अकेला है ना, इधर यक्स क्यू अकेला कहाँ पर, तो बोलिए सर यहाँ पर है, और ये अकेला यक्स क्यू काहे का है, माइनस का है, क्यों, देख रहे हो उसके पहले माइनस लिखा है ना, माइनस लिखा है, वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर हम इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे ये -x क्यू लिख लेंगे। अब इसके बाद y वाला, y की घात 3, y कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर y लिखा है, तो इसको लिखोगे प्लस में, ये क्यों प्लस में है, तो ये प्लस में 4y3। अभी यहाँ पर देखिए z है, तो z इधर कहाँ पर है, q यहाँ पर z क्यू, ये घात 3, इसको प्लस में लिखिएगा 7z क्यू। अब ये जो बचा है 3xy, इसको लिख दो इधर प्लस का 3xy z। ठीक है, अभी हम ओपन करेंगे ब्रैकेट ये वाला, तो ये वाला जो ब्रैकेट ओपन होगा, ये पहले तो सेम ऐसे लिखेगा, x की पावर 3 प्लस में 2y3 की पावर -4z की पावर 3 प्लस में 6xy z। अब ये माइनस ये प्लस है, तो ये माइनस ये प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, x का 3, ये 4 है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी प्लस में ही रहेगा 4y3, ये प्लस ये भी प्लस में 7z3 प्लस में 3xyz। ठीक है, अब प्लस माइनस जहाँ जहाँ हुआ है वहां पर काट दो, जहाँ जहाँ प्लस माइनस सेम संख्या, देखो x पावर 3 यहाँ पर है और x पावर 3 यहाँ पर सेम है, काट दिया हमने, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर z वाला भी काट देगा,
जेड वाला नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पर ये है, यहाँ घट जाएगा, लेकिन कितना है, घट जाएगा। तो घटेगा तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा, इसको और इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 2, और ये पहले y जो लिखा इस y को सेम लिख दो, ऐसे जैसे लिखा वैसे लिखना, y a x की पावर a की पावर कुछ भी लिखा हो सेम वैसे लिखना है। अब केवल संख्या नंबर वाले को जोड़ना है, केवल 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6, ठीक है। अब इसकी बारी आती है, इसमें देखो यहाँ पर निशान क्या आएगा मुझे नहीं पता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्या करोगे, जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो पहले जेड यहाँ पर लिख लो सेम, जेड ले लिया, ऊपर यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर एक भी घात 3 है, हमने भी घात 3 लिख लिया। अब दोनों में बड़ा संख्या क्या है, बड़ा 7 है, 7 का निशान क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। अब कितना आएगा देखिए, 4 में से ये 7 है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो 7 में से 4 माइनस करोगे 3 बचेगा, यानी 3 जेड की पावर 3, ठीक है। अब इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड इसको सेम लिख लेना है, एक्स वाई जेड सेम लिख दिया हमने। अब यहाँ प्लस तो हम भी यहाँ प्लस निशान लगा लेंगे, लगा लिया। अब 6 और 3 को जोड़ोगे 9, तो ये मेरा इसका उत्तर आएगा, 6y³ प्लस में 3z का क्यूब प्लस में 9xyz, ये मेरा इसका आंसर आएगा, राइट, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का योग कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों का योग कीजिए। अब यहाँ से जो भी प्रश्न है यहाँ पर बहुत बढ़िया, और हर बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, एकदम धमाकेदार प्रश्न। कृपया वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करें क्लास कैसी लग रही गणित की, हमको जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की अगर गणित से संबंधित समस्या आ रहे तो आप हमारे जो टेलीग्राम का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जा करके हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर हमसे कमेंट बॉक्स में ही हमें अपनी समस्या बताइए, उसका हम समाधान करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों का योग करिए। पहला सवाल दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको देखो स्क्वायर भी बोलो या फिर एक्स की पावर 2 बोलिएगा, 2, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, यानी एक्स 2 बार। अब अच्छा लिखा कैसे, आप यहाँ पर हम थोड़ा बता दें, अगर कहीं पर ऐसे लिखा होगा, मान लीजिए पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये है एक्स गुणे में 2 बार लिखा है, क्या लिखा है, 2 बार, क्या लिखा है, 2 बार, तभी तो ये 1 और 2 तभी तो ये मिलकर के एक्स स्क्वायर होता है जाकर के, क्यों, गुणे में हमेशा जोड़ा जाता है, घातों को जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर y लिखा है, y की पावर क्या है, 2 है, तो ये ऐसे लिखा है कि y गुणे में y, ये 2 बार लिखा है, तभी यहाँ पर वाई स्क्वायर बना जा करके, क्लियर है, यहाँ पर समझ गए ना। चलिए अब योग करना है, योग अभी हमने तुम्हें पहले बता चुके हैं, योग का मतलब होता है एडिशन, योग का मतलब एडिशन। अब हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, बहुत आसान तरीका हमको जोड़ने का है हमारे पास। ये जो वाई स्क्वायर लिखा है इसको सेम हमको पहले लिख देना है, सेम जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। अब कैसे, अभी कहो कि सर हमने जो अभी वाई स्क्वायर हम जोड़ रहे थे ना, पीछे तो हम ऐसे लिख रहे थे, अब यहाँ पर हमें नहीं लिखना है सेम, यहाँ पर क्यों नहीं लिखना है, यहाँ पर सेम जोड़ना है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, इधर भी 1 लिखा है, अब हमको क्या करना है, जहां जहां पे सिंगल है, जहां पे संख्या जहां पर नहीं पड़ा है वहां पर हमको 1 लिख देना, जैसे ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर नहीं था कोई संख्या, तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 था, ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 1 वहां पर डाल देंगे। अब सेम हमको लिख देना जैसे लिखा है, क्या लिखा, वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर हम भी लिख देंगे, और 4 और 1 जोड़ देंगे 5, प्लस ये एक्स स्क्वायर सेम लिख देना है, और 2 और 1 को जोड़ देना 3, ये मेरा इसका उत्तर, बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिएगा इसमें भी वही समस्या है, क्या हमें करना है, इसमें भी हमको वही करना है, क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ, लेकिन यहाँ संख्या, यहाँ पर संख्या नहीं है, जहाँ पे संख्या नहीं है वहां पर 1, ठीक है, 1 लिख लिया। अब हमको जोड़ना है, चलिए अब इसको इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़िएगा, कैसे जोड़ेंगे देखिएगा,
सी जो लिखा है सी को सेम लिख दो, ऐसे लिख दिया, सी को हमने सेम लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ये माइनस है ये माइनस, तो दोनों मिलकर के प्लस हो गए। माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो गया, तो प्लस में कितना आ जाएगा मेरा 10, जोड़ने पर 10, निशान 8 है, 8 का है माइनस, तो बड़ी संख्या का निशान लोगे 8। ये बी है, बी को सेम लिखना है ऐसे। अब यहाँ पर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, जब एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो तो वहां पे घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। क्या घटा दोगे, इस 7 में से 3 घटा देना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो तो कितना बचेगा 4, और बड़ी संख्या का ही निशान प्लस का बाहर आ जाएगा। ये ए जो लिखा है सेम लिख दो, ए ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे लिखा वैसे लिख दो। 5 और 1 को आपस में जोड़ दो 6, उत्तर आ गया आंसर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इसमें भी, इसमें कुछ नहीं करना, हमको जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है देखिएगा, यक्स जहां जहां लिखा है इसको सेम लिख देना है, यक्स लिख दिया हमने। इनको इनको आपस में जोड़ दो, यक्स भी, सॉरी अभी यक्स लिखा, अभी ये जेड बचा है, जेड को भी लिख दो ऐसे, सेम लिख दिया जेड। अब 7 और 4 को आपस में जोड़ोगे, 7 और 4 यानी 7 और प्लस में 4 आपस में 11, 11, तो 11 में से 3 माइनस करोगे, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए -3 करना पड़ेगा, तो 11 यानी 11 में से 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा मेरा प्लस का, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 8, कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और 4 11, और ये 8, 8 आ जाएगा, ये आएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ क्या करना है, देखिए जेड यहाँ जेड यहाँ, तो जेड को सेम ऐसे लिख दो, वाई यहाँ वाई वाई, तीनों जगह लिखा, वाई को सेम लिख दो, वाई को सेम लिख दीजिएगा। अब यहाँ जोड़ लीजिएगा, इनको इनको आपस में पहले जोड़ लो, माइनस और माइनस को जोड़ लो, 5 और 3 हो जाएगा 8, अब 8 जो होगा माइनस का, और माइनस का जब 8 होगा तो प्लस का 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का ही कितना बचेगा 6, ठीक है। ये वाई लिखा सेम ऐसे, यक्स को सेम ऐसे लिखना है। अब यहाँ यहाँ जोड़ लो, 5 4 और 5 9, 9 और 3 12, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जहां जहां नई संख्या लिखा वहां पर एक लिख लीजिएगा, वहां पर एक लिख दो। मान लीजिए यहाँ पर एक नहीं है तो यहाँ पर एक लिख दो, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो उसको छोड़ देना है, वहां पे नहीं लिखना है, केवल जहाँ पर यक्स लिखा हो और संख्या ना लिखी हो, यहाँ पर ना तो यक्स है ना तो संख्या है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे छोड़ के रखना है। क्लियर है, कैसे लगाएंगे जोड़ेंगे देखिएगा, इसको इसको जोड़ना है, वाई जेड और जेड, जेड को जोड़ोगे तो जेड ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक काम करिएगा, ये प्लस में था, एक काम करिएगा यहाँ से, क्या काम करना है मैं बता रहा हूँ, ये प्लस में थोड़ा वैसा था, चलिए अब सही है। अब देखना है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 जगह 2 2 लिखा, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखा है। जब कोई संख्या नहीं वहां पर लिखा है तो वहां पर हमको ले लेना है एक, एक लिख दिया है। अब हमको जोड़ना है, अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ोगे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 में से ये 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3, फिर जोड़ो 2 1 और 2 2 3 और 2 5, 5 में से 2 जाएगा, प्लस का ही बचेगा 3, ठीक है। इधर क्या करोगे, y है, y को सेम ऐसे लिख दो। अब यहाँ क्या करना है देखिएगा, क्या करना है, पहले प्लस प्लस को जोड़ लो, इसको इसको जोड़ लो, ये प्लस और ये प्लस, 8 8 ये हो गया प्लस का 8 हो गया। अब ये माइनस का, इन माइनस माइनस को जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा 5, ये आएगा माइनस का 5, तो बचेगा मेरा 3, क्या बचेगा, केवल जो 3 बचेगा प्लस का, किसका बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, लिख दिया। यक्स को ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करोगे, इस माइनस को जोड़ोगे कितना बचेगा, ये बचेगा 2 4, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और प्लस का 1 घटेगा, और प्लस माइनस में 1 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 5, ये उत्तर आ गया मेरा। क्लियर है यहाँ से, ये प्रश्न नंबर मेरा 5वां, ये क्वेश्चन नंबर
5। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिएगा क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, ये जो सी लिखा है सी को सेम ऐसे लिख देना है, लिख दिया। अब क्या करना है, इस माइनस माइनस को जोड़ लेना है। माइनस माइनस जोड़ोगे तो 2 और 8 मिलकर के ये माइनस का हो जाएगा 10, और प्लस का यहाँ पर लिखा है 5। तो प्लस माइनस में करोगे तो हमेशा घटता है, जब प्लस और माइनस होगा तो हमेशा वहां पर घटेगा। क्या है, घटेगा। तो घटाने यानी हम माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या का निशान आएगा -5। हम भी यहाँ लिख देंगे -5 लिख दिया। चलिए अब ये जो बी लिखा है बी को सेम ऐसे उतार दो, सेम। अब क्या करना, ये माइनस माइनस को, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इसको आपस में जोड़ लेना। ये कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा -5 और प्लस का लिखा है 7। तो प्लस का 7 लिखोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर ये प्लस माइनस में घटेगा 2 आएगा, तो निशान आएगा प्लस का। क्यों, बड़ी संख्या 7 है इसलिए 7 का निशान प्लस है, तो बी हमारा प्लस आएगा। ठीक है, कितना आएगा प्लस का 2, कितना आएगा प्लस में 2 आ जाएगा। अब क्या करना, ए जो लिखा है देखिए, अब यहाँ पर संख्या लिखी है 5 इधर 3, ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ऊपर 1 मान लो, ऊपर मान लिया 1, तो इसको लिख दो ए और ए, ये सेम ए ऐसे लिख दीजिएगा, इनको आपस में जोड़ो दो, कितना आ जाएगा 6 और 3 9, ये मेरा उत्तर आएगा। बस क्लियर, समझ गए। अब ऐसे हम जो है प्रश्न हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्लास कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जो भी प्रश्नों से संबंधित अगर समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट में बताइए, और हमने टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और गणित से संबंधित अपनी जो भी समस्या है हमसे बताइएगा, मैं उस समस्या को हमेशा समाधान करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको जितनी भी आपकी जो गणित कमज़ोर है, ये मान के चलिए जो कमज़ोर छात्र हमारे विशेषकर हैं, जो कमज़ोर छात्र वो क्लास को डेली देखें, और उनको हम जीरो से लेकर के एकदम शिखर तक ले जाएंगे। समझ गए, शिखर तक हम उनको लेकर चलेंगे, ये हमारा टारगेट है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।